नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोरिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या असम। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। याद रखना, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाइट में पूछ रहा है भाई साहब, याद रखना लंबाई में नहीं पूछ रहा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, याद रखना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यही बात तो याद रखना। और दूसरी बात याद रखना कि भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है इसकी 260 मीटर के लगभग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहली चीज तो याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और 260 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब यहाँ पर लंबाई की बात हो रही है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है भाई साहब हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और ये किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्या करना है? महानदी पर स्थित है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों याद रखना, ये है आपका भाखड़ा नांगल। कौन सा? भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। और किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कदम्ब वंश की स्थापना करते हैं मयूर शर्मन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मयूर शर्मन ने कदम्ब वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आला उदल नामक 2 सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? तो आपने सुना होगा, गाना भी सुना होगा आला उदल के। ठीक है, तो आला और उदल नामक जो 2 सेनानायक थे ये रहते थे परमार्दी देव के शासनकाल में या दरबार में रहते थे। ठीक है, परमार्दी देव के दरबार में रहते थे आला उदल नामक के 2 सेनानायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने बनवाया था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण किस शासक की मृत्यु होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर, आपने सुना होगा एक भवन था दीन पनाह भवन। कौन सा भवन था? दीन पनाह भवन। ठीक है, इसी भवन में पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ी से गिरकर किसकी मृत्यु होती है? तो उस मृत्यु होती है हुमायूं की। ऑप्शन नंबर बी इसकी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इस्लाम शाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस्लाम शाह जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का संरक्षण प्रदान करता है? तो भारत का कौन सा व्यक्ति अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दोस्तों याद रखना, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और यही भारत का अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया जाता है अनुच्छेद 300 ए या अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और ये नृत्य वाला जो क्वेश्चन है मुखौटा वाला, ये कई बार पूछा जाता है। मुखौटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन दोस्तों जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो जाकिर हुसैन दोस्तों याद रखना, ये तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो डफला जो है दोस्तों याद रखना, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। डफला कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो संथाल जनजाति पाई जाती है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है संथाल जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्नौरी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो किन्नौरी जनजाति दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किन्नौरी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा दोस्तों याद रखना, यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर लगती है। और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लगती है। तो याद रखना, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो दोस्तों ये हो गया 25 सवाल। 25 में से आपसे कितने बने कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।